एक सवाल जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि मैं किस प्रकार के निश पे काम करूं। वो निश आपकी ब्रॉड हो सकती है, माइक्रो निश हो सकती है। लेकिन मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आप बिगिनर्स हैं और शुरुआत कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक माइक्रो निश पे जाना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। ठीक है, मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे हूँ अभी। मैं आपको बताऊंगा, एग्जैक्टली बताऊंगा कि आज जब आप माइक्रो निश चूज़ करते हैं या फिर किसी प्रकार की निश चूज़ करते हैं तो आपको कौन कौन से पैरामीटर ध्यान देना चाहिए। अगर इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको निश सिलेक्शन की एक मेजर चीज़ के बारे में मालूम चलेगा। अगर उन सभी चीज़ों को अप्लाई करके अगर आप निश सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बेहतर निश चूज़ करने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं, देखते हैं कि जब हम निश सेलेक्ट करते हैं तो कौन सी चीज़ है जो मेन और सबसे मेन प्रायोरिटी वाली चीज़ है जिसको हमें देखना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले जब आप निश चूज़ करते हैं ना तो आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या मैं इस निश पर अपने जो भी ऑडियंस है, जो भी आपकी ऑडियंस है, उस ऑडियंस को किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट्स, सर्विस सेल कर सकते हैं। अगर आपका जवाब हाँ है तो उस प्रकार के निश पे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊंगा, इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब मैं आज से साढ़े सात साल पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था बायोग्राफी की निश पे। ठीक है, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था टायर, कार की टायर वगैरह जो होती है टायर के बारे में लिख रहा था। ओवर द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत से बहुत एडसेंस से अर्निंग कर सकते हैं। एडसेंस से अर्निंग करने के लिए भी बहुत ज़्यादा भर भर के लिए ट्रैफिक चाहिए, और उसमें भी क्या होता है कि अगर आपकी प्रोडक्ट बेस्ड आर्टिकल नहीं है ना तो सीपीसी आपको बहुत कम मिलती है, बहुत कम। इंडिया में तो समझिए कि ना के बराबर है। हज़ारों की तादाद में अगर आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगी तो अर्निंग करेंगे, वो भी अच्छा खासा अर्निंग आप नहीं कह सकते उसको। ठीक है तो मैंने भी ये गलती करी थी, शायरी वेबसाइट पे वगैरह पे, बायोग्राफी वेबसाइट पे, किसी एक चीज़ के इन्फॉर्मेटिव, बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल पे आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो नीश चूज़ कर रहे हैं उस नीश पे किसी प्रोडक्ट की अफिलिएट है नहीं है, प्रोडक्ट से रिलेटेड या सर्विस रिलेटेड वो चीज़ें हैं या नहीं है। अगर हाँ तो उस चीज़ पर आप जा सकते हैं। ठीक है, देखिए, नीश सिलेक्ट करने से पहले जब तक आप किसी को कुछ बेचेंगे नहीं, ऑडियंस को, तो कैसे कमाएंगे? बेचना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि प्रोडक्ट आपके पास हो ना हो, किसी दूसरे के प्रोडक्ट को अफिलिएट ज्वाइन करके आप उससे सेल कर सकते हैं। अगर आप मेरी चैनल पे जाएंगे, जैसे कि मैं भी चैनल पे हूँ, चैनल पे अगर जाएंगे तो मैंने 22 वीडियोस ऐसी बनाई हैं जो सिर्फ और सिर्फ माइक्रो निश को डेडिकेटेड है। बहुत अच्छा प्यार आप लोगों का इसमें मिल रहा है। और उन सभी वीडियोज़ को अगर आप फॉलो करते हैं ना, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे अगर मैं आता हूँ यहाँ पे और वीडियोज़ में अगर मैं चलता हूँ तो कंटिन्यू मैंने लेसन बाय लेसन यहाँ पे बनाया हुआ है कि कौन कौन से, देखिए माइक्रोनिश, ये माइक्रोनिश, और उसके अलावा देखो इधर इधर ये माइक्रोनिश वगैरह पे ये माइक्रोनिश है, ये वाली टॉपिक्स, ये देखो ब्लॉक टॉपिक्स वगैरह, ये माइक्रोनिश है, ये वाली है, ये वाली है। इतने सारे मैंने यहाँ पे पार्ट 20 देखिए, इस तरह करके मैंने 22 पार्ट्स में बनाए हुए हैं। इन सभी वीडियोज़ को अगर आप देखेंगे तो आप एक बेहतर निश सिलेक्ट करने में सक्षम होंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो प्रोडक्ट्स बेस्ड कोई निश होती है ना तो उस पर एडवर्टाइज़र भी पैसे लगाते हैं। ठीक है, आप अगर आप शायरी की वेबसाइट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी वेबसाइट पे जो भी ट्रैफिक आएगा वो शायरी से रिलेटेड होंगी, और लोग आएंगे, पढ़ेंगे और चले जाएंगे। उस पर आप क्या ही कमा लेंगे, एडसेंस से कितना ही कमा लेंगे। और कमाने से याद आया कि जब आप वेबसाइट बनाते हैं ना तो आपकी 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। एक तो ये है एडसेंस, जो सबको पता है। ठीक है, उसके लिए भी मैंने कहा कि अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड आपकी वेबसाइट होती है, निश होती है, तो सीपीसी अच्छी मिलती है क्योंकि एडवर्टाइज उस पर पैसे लगाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है अफिलिएट मार्केटिंग। उस पर आप अफिलिएट कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस होगी, सर्विस बेस अगर आपकी होगी तो अफिलिएट से अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। तीसरा होता है कि आपको स्पॉन्सर भी मिल सकता है। मान लीजिए कि आप एक बोतल का रिव्यू लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट पे बहुत सारी, मेरी वेबसाइट पे ऐसा हुआ है, ब्रांड्स के मैसेज आते हैं, ईमेल्स आते हैं मेरे पास। तो मैंने अपनी जो इस वीडियो पे मैंने बताया था जो $700 मैंने कैसे कमाए थे सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक सेल करके, तो वहाँ पे मेरे ब्रांड्स के बहुत सारे मैसेज हैं। जो आप उस वीडियोस पर अगर आप जाओगे ना तो आपको मिलेगा उसमें। ठीक है, इस चैनल पे तो ब्रांड्स आपको रीच आउट करते हैं। जो आपकी वेबसाइट रैंक करती है गूगल फर्स्ट पेज पे, तो रैंक करती है, बोलते हैं कि ये लो मेरे प्रोडक्ट्स हैं, इसको सजेस्ट करो और मैं आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, या फिर आप अपनी मुंह मांगा रकम भी वहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है कितना कर सकते हो। तो सिर्फ एडसेंस पे डिपेंड होना और एडसेंस से कमाना किसी प्रकार की कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, एडसेंस तो सब कुछ होने के बाद भी है।
एडसेंस को मेन रोल नहीं बनाते भाई। एडसेंस को अगर मेन रोल बनाएंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक लाना होगा, ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा कमाना होगा, फिर 6 महीने 1 साल लग जाएंगे, फिर आप क्या कहते हैं कि बोर होकर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहला होगा कि फिजिकल प्रोडक्ट्स या फिर सर्विस वगैरह आप सेल करके कमा सकते हैं। दूसरा यह है कि एडसेंस अर्निंग होगी। तीसरा यह है कि स्पॉन्सर मिलेगा। और चौथा यह है कि बैकलिंक सेल करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। 4 मेजर चीज़ होती है जिसको आप कर सकते हैं। चारों में तभी पॉसिबल है जब आपकी किसी प्रोडक्ट और सर्विस बेस अफिलिएट वेबसाइट होगी, प्रोडक्ट को पॉइंट करता हुआ होगी, तभी आपको ब्रांड्स के मैसेज आएंगे, तभी आपको अफिलिएट कर पाएंगे, तभी आपकी एडसेंस की अच्छी सी मिलेगी। वरना शायरी वायरी से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब फाइनली ये आते हैं कि चलो भाई हम कौन से निश पे काम करेंगे। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे 22 वीडियो ऐसी बनाई है। उन सभी वीडियोस को अगर आप गो थ्रू करते हो तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है और वहाँ पे एक बहुत अच्छी निश के बारे में पता चलेगा, जिससे आप एक अच्छी रेवेन्यू तक आप पहुँच सकते हो, ठीक है। चलिए, हम सभी को पता है कि जब निश सेलेक्ट कर लेते हैं, वेबसाइट बनानी होती है, तो वेबसाइट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि होस्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूँगा होस्टिंगर, जो 149 रुपये के बहुत सस्ते होस्टिंग में आ रही है। मैं इस होस्टिंग का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो लोग भी मेरे लिंक से होस्टिंग खरीदते हैं उनको व्हाट्सअप करना है, मुझे जो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उससे व्हाट्सअप करना है। और उसके बाद मैं आपको अपनी अमेज़ॉन अफिलिएट की प्रीमियम कोर्स प्रोवाइड करूँगा। मेरी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है अमेज़ॉन पे। मेरी चैनल पे जो भी वीडियोस होते हैं उस पर 90% वीडियोस पे मैं अपनी अर्निंग प्रूफ शो करता हूँ, इसलिए ताकि थोड़ा मोटिवेशन बूस्ट हो और वहाँ से अब भी अर्निंग करने के लिए एलिजिबल हो पाओ, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो का मोटिव यही था कि आप निश सिलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ों को, कौन सी चीज़ों को, पैरामीटर को ध्यान रखेंगे। निश सिलेक्शन करने के लिए फिर से कहूँगा कि जो भी वीडियोस मेरी है निश सिलेक्शन पे सारी वीडियोस को गो थ्रू कर लो। बेहतर निश सिलेक्ट करने के बाद मालूम चलेगा। न सिर्फ मैंने निश के बारे में बताया बल्कि ये भी बताया है कि उस निश में कौन सी पर्टिकुलर कीवर्ड्स है जो बहुत लो की कॉम्पिटिशन में है। और जब मैं गूगल पे सर्च करके भी बताया, पूरा पैरामीटर्स बताया है कैसे आप करोगे, क्या करोगे। तो फॉरम साइट वगैरह बहुत लो अथॉरिटी साइट, नई साइट रैंक कर रही है। इसका मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी खुली पड़ी है, आप रैंक कर सकते हो, आराम से अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल है मेरी, इसको सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट्स करिए ज़रूर कैसी वीडियो लगी। कमेंट्स करने से इंगेजमेंट बढ़ती है, चैनल की रीच बढ़ती है, तो आप लोगों की प्यार की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।